हमें छोड़ करके इंद्र का पूजन कर रहे, जो सारे सृष्टि का मालिक है उसका पूजन नहीं कर रहे, इंद्र का पूजन कर रहे हैं। तो भगवान ने सोचा एक काम करें, हम अपनी पूजा करवाएं। लेकिन ये भी जानते थे भगवान की यदि हम ब्रजवासियों से कहेंगे कि हम भगवान है हमारी पूजा करो, तो ब्रजवासी कृष्ण की भगवान मान करके पूजा करते क्या? लठ उठाते और कहते दारी के बड़ा आया भगवान, एक लठ में खुपड़िया फोड़ देंगे, बड़ा आया भगवान, अपने आप को कह रहा भगवान है, तो तू भगवान है। तो भगवान ने कहा यदि हमको बोलेंगे कि हम हमारा पूजन भगवान समझ करके करो, तो ये तो मानेंगे नहीं और लक्ष्य से पूजा करेंगे हमारी। सीधे से नहीं बोलते थे ब्रजवासी, भगवान से गाली दे करके बोलते थे। क्या भाव था ब्रजवासियों का, कितना पवित्र भाव था, भगवान के साथ उनका कैसा मधुर संबंध था, गाली दे करके बात करते थे, लेकिन गाली में भी मिठास होती थी। ब्रज की गाली भी बड़ी मीठी है, बड़ी मधुर है ब्रज की गालियां। आज भी ब्रज में गालियों का बड़ा प्रचलन है ब्रजवासियों में, बात बात में, अपने बुंदेलखंड में भी है। बुंदेलखंड के लिए खतरनाक गालियां हैं, अच्छी नहीं लगती है गालियां, लेकिन ब्रज की जो गालियां हैं उसमें गालियों में भी मिठास है। भगवान को गाली दे करके बात करते थे, इसलिए भगवान ने सोचा यदि हम इन ब्रजवासियों को बोलेंगे, सखाओं को बोलेंगे, हे सब लोग तुम हमारा पूजन करो, हम भगवान हैं, त्रिलोकीनाथ हैं हम, तो कोई पूजन करता क्या? नहीं करता। तो भगवान ने सोचा एक काम करें, हम अपना पूजन किसी बहाने से अपना पूजन करवा लें। इसलिए गोवर्धन की पूजा की प्रेरणा दी, सारे ब्रजवासी गोवर्धन का पूजन करने के लिए आए। एक कारण और है, गोवर्धन जी हैं कौन? ये गोवर्धन जी भगवान गौलोक धाम में भगवान की क्रीड़ा स्थली है। भगवान को, गोवर्धन जी को जब यह बात पता चली कि हमारे प्रभु अब गौलोक धाम छोड़ करके मृत्यु लोक में नरलीला करने के लिए जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा गोवर्धन जी की महिमा, क्यों इतनी पूजा करते गोवर्धन जी की। आज पता है आप लोगों को, बांके बिहारी में जितनी भीड़ होती उससे भी कहीं ज्यादा गोवर्धन में होने लगी। ये हमारे साथ बैठे हैं, झांकी वाले आए हैं राजेंद्र जी, गोवर्धन जी से हैं ये भी परेशान है बेचारे, कहते इतनी भीड़ होती है हम लोगों को घर से निकलना दूभर हो जाता, बड़ा मुश्किल होता, सब्जी अब्जी सामान लेने जाना, इतनी भीड़ होती कि निकल नहीं पाते। लाखों लोग परिक्रमा करते, दिन रात परिक्रमा करते हैं, क्योंकि गोवर्धन जी भगवान की, कई लोग तो हम पिछली बार से इतनी भीड़ थी, मैंने कहा बड़ा भीड़ है। हमारे एक मित्र हैं पहलवान जी, वो कहने लगे हमसे, बोले आप लोगों की मेहरबानी है इतनी भीड़ होने लगी है। हमसे कहने लगे आप लोगों की मेहरबानी है कितनी भीड़ यहाँ होने लगी। अरे हमने कि हमारी काहे की मेहरबानी? अरे बोले आप जैसे कथाकारों ने गांव गांव में गोवर्धन जी की महिमा का बखान किया, सब दौड़े चले आ रहे परिक्रमा करने के लिए। मैंने कहा बात तो सही कह रहे हैं, जब इतनी महिमा सुनते तो जिन्होंने कभी परिक्रमा नहीं की उनका भी मन करता है कि चलो वृंदावन आए तो परिक्रमा भी कर लो। तो पहले इतनी परिक्रमा नहीं होती, आज देखो गोवर्धन की परिक्रमा, कितनी परिक्रमा होती है। हम तो हर वर्ष करते हैं 1 जनवरी को, पूज्य महाराज जी के साथ में हर वर्ष 1 तारीख को 1 जनवरी को परिक्रमा करते हैं। आप लोगों ने भी की होगी, नहीं की होगी तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान हमें भी एक आध बार बुला लो। जब तक नहीं बुला तब तक अपने घर में जो गोवर्धन बनाते ना, गोवर्धन बाबा, उन्हीं की परिक्रमा कर लिया करो। जैसे कल कर रहे थे ना, बहुत से लोगों ने कहा चलो हींग लगे ना फटकरी रंग चोखा, ने किराया भाड़ा लगा, यही गोवर्धन बने थे, सबने दौड़ दौड़ करके परिक्रमा कर ली। भाव ही महत्वपूर्ण होता है, भाव हो तो सब जगह है, और भाव नहीं है तो कहीं कोई नहीं है। तो गोवर्धन जी ने सोचा कि प्रभु अवतरित होने वाले हैं मृत्यु लोक में, तो इनसे पहले हम पहुंचे,
भगवान तो बाद में आए, गोवर्धन जी पहले पधार गए और द्रोणागिरी के पुत्र के रूप में जन्म लिया। समझ में आया? गोवर्धन जी के पिताजी कौन थे? द्रोणागिरी। द्रोणागिरी के पुत्र के रूप में जन्म लिया। बड़े सुंदर बालक, क्योंकि गौलोक धाम के कोई साधारण पर्वत तो थे नहीं। गौलोक धाम में भगवान की जो क्रीड़ा स्थली थी, जहां भगवान क्रीड़ा करते थे, खेलते थे, वही पुत्र के रूप में जन्म लिए। बहुत सुंदर थे। ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त ऋषि ने देखा कि द्रोणागिरी के जो पुत्र गोवर्धन जी हैं, बड़े प्यारे हैं, बड़े सुंदर हैं, क्यों ना इनको ले जाएं और हम अपने आराध्य शशांक शेखर भूत भावन बाबा विश्वनाथ की जो पावन नगरी काशी है, काशी में इनको ले जाकर के स्थापित करें और काशी की शोभा बढ़ाएं। तो पुलस्त ऋषि पहुंच गए द्रोणागिरी के पास में। द्रोणागिरी जी से कहा कि आप अपने पुत्र को हमें दे दीजिए, हम इनको अपने इष्ट, अपने आराध्य महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए काशी ले जाना चाहते हैं। गोवर्धन जी की महिमा ध्यान से सुनते जाइए, मन यहीं रखिएगा। तो महादेव जी की पावन नगरी काशी में गोवर्धन जी को ले जाने के लिए मांगा जब पुलस्त ऋषि ने, तो द्रोणागिरी अपने पुत्र को कैसे दे देंगे? इतनी जल्दी कोई अपने पुत्र को थोड़ी दान कर देता है कि कोई मांगे सो कह ले जाओ। इतनी जल्दी तो दे नहीं सकते। अब डर भी लगने लगा कि ना कहेंगे तो बाबा जी क्या पता श्राप ना दे दे हमें। अब दोनों तरफ से फंस गए। हाँ कह नहीं सकते, हाँ कहेंगे तो पुत्र मोह है, और ना कहेंगे तो श्राप का डर लग रहा है कि कहीं श्राप ना दे दे। एक उपाय सुझाया उनको। उन्होंने कहा एक काम करते हैं, बाबा जी से बोलते हैं कि आप पुत्र से पूछ लो हमारे, यदि वो चला जाए तो ले जाओ। अब पुलस्त जी समझ गए, कहा ठीक है हम पुत्र को कहते। पुत्र के कान में पुलस्त जी ने एक बात बोली, लोभ दिया। गोवर्धन जी को एक लोभ दिया कान में। पुलस्त जी ने कहा बेटा चलो हमारे साथ, हम तुम्हें भगवान से मिलाएंगे, भगवान से मिलाएंगे, तुम्हें भगवत दर्शन कराएंगे, चलो। तो गोवर्धन जी तैयार तो हो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। बोले हमें रास्ते में कहीं मत छोड़िएगा। यदि कहीं रास्ते में आपने जमीन में हमें रख दिया तो फिर हम वहां से आगे नहीं बढ़ेंगे, ध्यान रखना। कहा ठीक है, शर्त मंजूर है, हमें स्वीकार हो गई शर्त। गोवर्धन जी को लिया और लेकर के चल पड़े। जैसे ही हिमालय के वो सम्याप्रास जो जगह है, सरस्वती जी का जो उद्गम स्थल है, आपको पता है गंगा जी कहां से उद्गम, गंगा जी का उद्गम कहां है पता है कि नहीं है? गंगोत्री गौमुख से गंगा जी की उत्पत्ति। जमुना जी कहां से उत्पन्न है? जमुनोत्री। आप लोग गए हैं, हमारे हरिप्रसाद जी और माता जी रामवती जी ये भी गए हैं, इन्होंने दर्शन किया। और सरस्वती जी का उद्गम स्थल कहाँ है? सरस्वती जी का उद्गम स्थल है बद्रीनाथ जी के पास में। बद्रीनाथ जी से थोड़ा 5 किलोमीटर लगभग जब चलेंगे आगे तो जो माणा ग्राम है, जिसको मणिभद्र भी कहा जाता है, वहां सरस्वती का उद्गम स्थल। जब वहां तक पहुंच गए गोवर्धन जी, तो गोवर्धन जी अब प्रभु की लीला, भगवान को जो करना होता वही करा लेते हैं। पुलस्त जी को थोड़ी थकावट हुई, सोचा चलो सरस्वती जी में आचमन कर लेते हैं, थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। गोवर्धन जी को वहीं रख दिया, आचमन किया, बैठे विश्राम करने लगे। इसके बाद कहा चलो अब चले। गोवर्धन जी को उठाया तो उठे नहीं वो। अरे चलो, गोवर्धन जी ने कहा अब हम आगे नहीं जाएंगे। अरे बड़े ढीठ हो तो, मेरी बात नहीं मानो उठो। अरे बोले बाबा जी हमने पहले कहा था कि हमें बीच में कहीं मत छोड़ना, आपने यहाँ छोड़ दिया, अब हम आगे नहीं जाएंगे। अब तो बाबा जी बड़े गुस्से में आ गए।
बाबा जो ठहरे। बड़ा क्रोध आया उनको, बोले नहीं मानोगे? बोले नहीं मानेगा तो हम यहीं रहेंगे। सो बाबा जी ने श्राप दे दिया, बोले तू मत नहीं जा रहा है, हम श्राप देते हैं कि तू रोज एक तिल घटता रहे। और जब 28वां कलयुग आएगा तो 28वां कलयुग जब समाप्त होने लगेगा, बिल्कुल घोर कलयुग होगा, जब कलयुग समापन की ओर होगा तब तुम्हारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। मैंने इस समय गोवर्धन, इसी 28वां कलयुग चल रहा, गोवर्धन जी देखना आपको थोड़े दिखते हैं धीरे धीरे, क्योंकि रोज एक तिल के बराबर घटते हैं। वहां से पुलस्त ऋषि तो चले गए, लेकिन त्रेता युग जब आया, त्रेता युग में समुद्र में सेतु निर्माण का कार्य चल रहा था। चारों तरफ से पत्थर वानर भालू ला रहे थे। हनुमान जी महाराज वहीं हिमालय में पहुंचे, गोवर्धन जी को उठाया। तो गोवर्धन जी कोई साधारण नहीं थे कि चाहे जो उठा लो ज्ञान की तरह, खिलौनों की तरह उठा ले। बहुत विशाल भारी थे वो, उनको उठा नहीं सकता था कोई। हनुमान जी ने भी कहा चलो गोवर्धन हम तुम्हें भगवान से मिलाएंगे। बोले सच? हाँ तुम्हें भगवान से हम मिलाएंगे, चलो। गोवर्धन जी तैयार हो गए, हनुमान जी ने उठाया और चल पड़े। और जैसे ही ब्रजभूमि तक पहुंचे, ब्रजभूमि में तब तक पुल बन करके तैयार हो गया। वहां से घोषणा हो गई अब पत्थरों की आवश्यकता नहीं है, जो जहां है पत्थर छोड़ करके चला आए। हनुमान जी ने कहा लो भैया अब तो पत्थरों की जरूरत है नहीं, अब तुम यहीं रहो। गोवर्धन जी ने कहा हनुमान जी ये तो आप हमारे साथ विश्वासघात कर रहे हो, धोखा दे रहे हो, सरासर धोखा है ये तो। हमें कह करके लाए थे कि भगवान से मिलाएंगे और यही बीच में छोड़ के हम तो ना यहाँ के रहे ना वहां के रहे, दोनों तरफ से गए। हनुमान जी ने कहा गोवर्धन जी कुछ प्रतीक्षा करना पड़ेगा, तुम्हें भगवान जरूर तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे, तुम्हारे ऊपर चलेंगे, तुम्हें अपने हाथों से उठाएंगे। तो वो समय आ गया है और आज मानो हनुमान जी का दिया हुआ वचन अब सच हो रहा है। गोवर्धन का पूजन करके ब्रजवासी परिक्रमा करके जब अपने अपने घर वापस चले गए, देखो एक से एक स्थान है, आप देखिएगा गोवर्धन जी की परिक्रमा करना 21 किलोमीटर की है। 21 किलोमीटर की परिक्रमा में बहुत से ऐसे स्थान मिलते हैं, जैसे कल हमने बताया था दान घाटी, जहां पर भगवान अपने सभी सखाओं के साथ बैठ जाते थे, गोपियों से कहते थे दान दो तब निकलोगे। बैरियर लगा करके बैठ जाते थे, टोल टैक्स जमा करो पहले, और टोल टैक्स में क्या बोले दही या मक्खन दो इसके बाद जाओ। वो दान घाटी भी है। मानसी गंगा का आप लोग स्नान दर्शन जरूर किए होंगे। ब्रजवासियों ने गंगा जी का मन से आवाहन किया था, जैसे अनसुईया माता चित्रकूट में गंगा जी ले आए, ऐसे ही ब्रजवासियों ने मन से गंगा जी का आवाहन किया और गंगा जी प्रकट हुए, इसलिए मानसी गंगा नाम हुआ। मानसी गंगा जी मिलती है, गोविंद कुंड मिलता, उद्धव कुंड मिलता, श्याम कुंड मिलता, राधा कुंड मिलता है, मोर कुटी मिलती है। बड़े अद्भुत अद्भुत स्थान हैं। एक बजनू शिला मिलती है, बजनू शिला। जब आप जाओ तो जतीपुरा के पास में हो बजनू शिला। पूजा होने लगी, आरती होने लगी, घड़ी घंटा नहीं ले गए थे। आरती में घड़ी घंटा बनता, टन 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 घड़ी घंटा बजता है, वो था ही नहीं, दे नहीं गए थे। अब आरती होने लगी, अरे भैया घड़ी घंट बजाओ, बोले है ही नहीं तो क्या बजाओ। कन्हैया ने कहा तुम चिंता मत करो, एक पत्थर था एक शिला, बोले एक दूसरा पत्थर उठा के इसमें मारो ये बजेगा। और जब पत्थर में मारा तो घंटे की आवाज आई। आज भी उसमें घंटे की आवाज आती, कभी जाना बजनू शिला नाम ही है उसका, बजती है, वो पत्थर है लेकिन घंटे की आवाज निकलती है। बहुत से ऐसे वंदनीय स्थान है, क्योंकि भगवान ने वहां किताब किया है, लीला की है। सब वापस अपने घर चल गए। देवराज इंद्र क्रोधित हो गए, मेघों को बुला करके मेघों से कहा देखो इन ग्वालों ने जरा भी विचार नहीं किया कि हम किससे बैर कर रहे हैं। इन ग्वालों को, इन अहीरों को, इनको सबक सिखाना ही होगा।
और उन्होंने क्रोधित होकर के गणं सांवर्तकं नाम मेघानां चान्तिकारिणाम् इंद्रः प्राचोदयत् क्रुद्धो वाक्यं चाहिष्यमान्यतो। सांवर्तक नाम के मेघों को बुलाया, इन्होंने आदेश दे दिया ब्रज के ऊपर मूसलाधार वर्षा प्रारंभ कर दो और ब्रज को डुबा दो, बहा दो ब्रज को, कोई बचना नहीं चाहिए। इनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि देवताओं से बैर करना कितना भारी पड़ता है। मेघों ने आज्ञा पाई, ब्रजवासी तो बेचारे अपने अपने घर पहुंचे ही थे, तब तक सूर्य का प्रकाश ढक गया, बादल हो गए। क्षण मात्र में बादल हो गए और बादल होने के बाद में बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। साथ में बिजली भी गिर रही है, गाज भी गिर रही है, बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे। ब्रजवासी घबराए और ब्रजवासियों ने कहा कि लगता है देवी देवता क्रोधित हो गए, गुस्सा हो गए हैं। हम लोगों ने पहले ही कहा था लाला से, कन्हैया से कि बरसों की बनी हुई परंपरा को मिटाओ मत, लेकिन नहीं माने। अब देखो देवता क्रोधित हो गए, अब हमें लगता कोई बचेगा नहीं। लाला ने कहा आप लोग चिंता मत करो, गोवर्धन जी हमारी रक्षा जरूर करेंगे। जिन्होंने 56 भोग जीमा है, जिनके ऊपर हम इतने आश्रित हैं, वो हमारी रक्षा जरूर करेंगे। चलो सबके सब हमारे साथ, ग्वाले, गोपियां, गायें, सब के सब बछड़े गोवर्धन जी के पास गए और भगवान जी ने कहा, ठाकुर जी ने गोवर्धन जी को इशारा किया और अपने हाथों पर ले लिया। बोलिए गिरधारी भगवान की जय हो। और जब इन्होंने हाथों पर धारण किया, बड़ी अद्भुत झांकी है। देखिए 21 किलोमीटर विस्तार वाले गिरिराज जी को अपने हाथों हथेली पर रखा है। कथा के मंत्र श्री आरती पटेल पधारे, बहुत बहुत उनका अभिवादन। भगवान इनका मनोरथ पूर्ण करे। बटियागढ़ में पहुंचे थे लेकिन मास्क लगाए थे, हमने पहचाना ही नहीं था। मास्क लगा होता ना ये तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। आए देखिए झांकी का दर्शन करें। भगवान का नाम गिरधारी हुआ, गिरी को धारण करने के कारण ही इनका नाम गिरधारी हुआ। अब बताइए आप लोग जरा कल्पना करिए, 7 वर्ष का छोरा 21 किलोमीटर विस्तार वाले गोवर्धन जी को कैसे धारण कर सकता है, लेकिन हाथों पर उठा लिया। कथाकारों ने तो, साधु संत महात्माओं ने तो कहा है कि हाथ पर नहीं उठाया, कनिष्ठ का उंगली के ऊपर धारण किया, कनिष्ठ का उंगली के ऊपर धारण किया। लेकिन ब्रजवासियों ने तो कुछ और ही कहा, बोले हाथों पर नहीं लिया, ना उंगली के ऊपर धारण किया, तो कहां धारण किया? ब्रजवासी गाते हैं, नख पर गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर 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 गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। उंगली पर नहीं, नख के ऊपर, कनिष्ठ का उंगली का जो नाखून है, नाखून के ऊपर रख लिया। कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो
मेरो बारो कन्हैया 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 मेरो बारो नख पर देवर लीनो धार हे कन्हैया मेरो बारो नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो अकेले गोवर्धन जी को अपने नख के ऊपर धारण कर लिया तो यशोदा जी बड़े जोर से चिल्लाए और कहा तुम सबके सब क्या हमारा मुंह ताक रहे हो? देखो इतना बड़ा पहाड़ हमारे लाला ने अकेले उठा रखा इसलिए कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया यूं कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मोरे भैया यो कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया यूं कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मोरे भैया गिरिवर में बोझ अपार